अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी का सारा खेल खत्म हो गया। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी जीत के जश्न में डूबी थी वो मातम में बदल गई है, क्योंकि जो खेल भाजपा की तरफ से खेला गया था और पूरे के पूरे बीजेपी गठबंधन की तरफ से जो खेल हुआ था वो खेल 24 घंटे के अंदर धराशाही हो गई। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति की। कल महाराष्ट्र की राजनीति में आपने काफी उठापटक देखा, काफी फेरबदल देखा, कैसे शरद पवार के बेटे अजीत पवार जो है वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरे हो गए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब महाराष्ट्र में दो डिप्टी सीएम है दोस्तों, एक देवेंद्र फडणवीस तो दूसरा अजीत पवार। लेकिन जो दावा किया गया अजीत पवार की तरफ से कि उनके पास 40 विधायक है, वो 40 विधायकों के साथ जो है इस राज्यपाल के पास पहुंचने वाले, स्पीकर के पास जाने वाले हैं, वो 40 में से 21 विधायक वापस आ गए हैं। शरद पवार ये दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि 3 महीने भी नहीं लगेगा कि पूरी मैं काया पलट कर रख दूंगा। 3 महीने तो छोड़िए साहब, 24 घंटे के अंदर पूरी की पूरी काया पलट गई। इस वक्त की बड़ी और बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हूँ दोस्तों कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक एक बार फिर से शुरू हो गया है। जो कहा जा रहा था कि बीजेपी का शतरंज है, शतरंज का जो चाल उसने चला सबको मात दे दिया, वो शतरंज की चाल 1 सेकंड में धराशायी हो गई, 1 सेकंड में खत्म हो गई। क्योंकि शरद पवार जिस तरीके के मंझे हुए नेता है, और ठीक देखिए 24 घंटे के अंदर उन्होंने एक ऐसा चाल चला, एक ऐसा दाव चला कि सीधे के सीधे विधायक उनके साथ आ गए, उनके साथ खड़े हो गए। आज तक की ये खबर है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज तक इस खबर को लेकर क्या लिख रहा है। आज तक लिखता है कि अजीत पवार को शपथ लिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उनके खेमे में सेंध लगती हुई नजर आ रही है। एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने पाला बदलते हुए कहा कि वो शरद पवार के साथ है। कोल्हे वही सांसद हैं जो रविवार को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नजर आ रहे थे, जहां पर देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार नजर आ रहे थे, उसी में ये भी नजर आ रहे थे और वो शरद पवार के पास पहुंच गए। कोल्हे का पाला बदलना अजीत पवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि शिरूर से एनसीपी के लोकसभा सांसद अमोल कोल्हे ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुनो। शायद दिमाग कभी कभी नैतिक भूल जाता है पर दिल कभी नहीं। इस ट्वीट में उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले, विधायक जयंत पाटिल और जितेंद्र अवाना को भी टैग किया है। अब आप सोचिए दोस्तों 24 घंटे में जो है सेंध लग गया है, कितना बड़ा झटका जो है वो भाजपा और अजीत पवार को लग गया है। अब सोचिए जहां पर बीजेपी को कहा जा रहा था कि क्या स्ट्रोक चला गया, मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रोक एक बार में धराशायी हो गई, वो मास्टर स्ट्रोक एक बार में खत्म हो गया। अब क्या होगा आगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरीके से उछाल आ रहा है, कभी नरम तो कभी गरम, और इस वक्त तो मौसम वहां का बरसात का है लेकिन राजनीति वहां पर गरमाई हुई है। और इस गरम राजनीति में कैसे फेरबदल हो रहा है ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो कैसे चेंज हो रही है। पल में शोला तो पल में तोला नजर आ रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।